गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.4। बच्चों हम एक्सरसाइज 3.4 हमारा चैप्टर है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास है हमारी 11th है बच्चों। तो बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हम आपको रिवाइज करना चाहेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पर चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 90 के ऊपर और 270 के ऊपर चेंज होते हैं। 0, 180 एंड 360 डिग्री के ऊपर हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नो चेंज होते हैं। तो बच्चों ये आपको रिवाइज किया करवाया गया है कि 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे हमारे फंक्शन चेंज होते हैं। 0, 180, 360 पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। तो बच्चों आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको बताया गया है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस ए का जो मीनिंग है बच्चों वो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे चेंज का आपने रूल पढ़ा है कि साइन जो है वो चेंज होता है कोस में और कोस इंटरचेंज हो जाएगा साइन में। ये याद रखना है बच्चों, साइन इज इंटरचेंज इन कोस एंड कोस इज इंटरचेंज इन साइन। इसी तरह बच्चों टेन जो है वो इंटरचेंज होता है कोट में और कोट इंटरचेंज होता है टेन में। सीकेंट इंटरचेंज होता है बच्चों कोसिकेंट में और कोसिकेंट चेंज होता है सीकेंट में। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ रूल्स हैं जो आपको लिखवाए गए। इसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ प्रॉपर्टियां हैं, वो प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो ये है साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है कोस ऑफ माइनस एक्स टेन ऑफ माइनस एक्स। तो ये हमारे पास देखिए नेगेटिव एंगल्स के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी होता है साइन के लिए माइनस बाहर ले लेंगे आप, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बच्चों कोस एक्स। तो देखिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा एंगल कोस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस का टेन एक्स। आप देखिए कोसिकेंट एक्स के लिए जो होता है प्रॉपर्टी कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स तो प्रॉपर्टी होता है बच्चों माइनस बाहर स्लिप कर जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स। सीकेंट ऑफ माइनस एक्स जो होता है बच्चों माइनस पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये सीकेंट एक्स ही होता है प्रॉपर्टी में। और कोट ऑफ माइनस एक्स जो होता है बच्चों वो हमारा माइनस का कोट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल अगर साइन के एंगल अगर माइनस में आ रहा है तो आप माइनस बाहर ले लीजिए। कोस के एंगल में माइनस आ रहा है, अगर मान लो आपको कोस -30 अगर इवैल्यूएट करना है तो आप उसे कोस 30 ही समझिएगा। टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स के इक्वल होता है। कोसिकेंट माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स के इक्वल होता है। सीकेंट माइनस एक्स सीकेंट एक्स ही लीजिएगा। कोट ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस का कोट एक्स होता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टी है साइन 90 प्लस एक्स 90 माइनस एक्स कोस 90 माइनस एक्स टेंजेंट ऑफ 90 माइनस एक्स। तो बच्चों हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लेके चल रहे हैं कोसिकेंट 90 माइनस एक्स सीकेंट ऑफ 90 माइनस एक्स कोट ऑफ 90 माइनस एक्स। तो बच्चों हम सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, इस बात को आपने समझना है कि 90 में से कुछ रिड्यूस्ड है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आपका 90 माइनस एक्स के ऊपर cos 90 माइनस एक्स होता है बच्चों
वो साइन एक्स होता है। यहाँ पे 90 के ऊपर चेंज हो जाएगा फंक्शन। और साइन जो आपने देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो आप सबसे पहले साइन देखिएगा। साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रोल आर पॉजिटिव, तो आगे आप प्लस का सिंबल लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तो कोई गलत नहीं है। तो बच्चों प्लस साइन आपको सबसे पहले लगाना है, क्योंकि साइन सबसे पहले देखना है, चेंज होने के बाद नहीं देखना है साइन। बच्चों इनका साइन देखना है कि ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब बच्चों 90 के ऊपर हमने रूल बताया था कि 90 के ऊपर हमारे फंक्शन चेंज होते हैं। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, टेन किस में हो जाएगा, कोट में, कोसिकेंट सीकेंट एक्स में हो जाएगा और कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, और उसके बाद बच्चों कोट टेन में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये जो 6 रिजल्ट हमने बनाए हैं 90 माइनस एक्स को लेके, तो ये हमें याद करना है। इसमें ये रूल्स आपको नियम याद करना होगा कि 90 के ऊपर फंक्शन साइन किस में चेंज होता है। सबसे पहले क्वाड्रेंट का साइन देखिएगा, चेंज होने के बाद कोई भी इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन नहीं देखेंगे। सबसे पहले हमें साइन इनके देखने हैं। सबसे पहले साइन लिखिएगा, फिर चेंज कीजिएगा, फिर एंगल जो चल रहा है उसे लिख दीजिएगा। तो ये है आपके पास 90 माइनस एक्स के लिए। अब बच्चों हम रूल से जो हम कुछ फॉर्मूले यहाँ निकालना चाहते हैं 90 प्लस एक्स के लिए, तो बच्चों ये फॉर्मूला आप खुद बनाएंगे। 90 प्लस एक्स और cos ऑफ 90 प्लस एक्स, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस एक्स, कोसिकेंट 90 प्लस एक्स, सीकेंट ऑफ 90 प्लस एक्स, कॉट ऑफ 90 प्लस एक्स। अब ये हमें फॉर्मूले अपने आप बना लेने हैं बच्चों। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप सीख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है। 90 में कुछ ऐड हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप प्लस साइन लिख देंगे, और बाकी जो बच गए वो नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट का साइन देना है। अब रूल याद करना है बच्चों, साइन 90 में किस में चेंज होता है, कोस में, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होता है। जो भी एंगल रिड्यूस है, जो भी एंगल प्लस है, उसे साथ में लिखेगा। यहाँ पे सीकेंट कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स, और कोट टेन में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन और कोसिकेंट के आगे ही हमने प्लस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहे हैं आपके सारे के सारे। इसके बाद बच्चों हमने 90 माइनस एक्स 90 प्लस एक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चेंज के रूल पढ़े हैं। अब हम 180 में पढ़ेंगे बच्चों। 180 माइनस एक्स 180 प्लस एक्स के रूल देखिएगा। तो बच्चों साइन 180 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स कोस ऑफ 180 माइनस एक्स, टेंजेंट ऑफ 180 माइनस एक्स, कोसिकेंट ऑफ 180 माइनस एक्स, सीकेंट ऑफ 180 माइनस एक्स, कॉट ऑफ 180 माइनस एक्स। तो कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पे याद करना चाहेंगे 180 के लिए। बच्चों यही फॉर्मूले आपको प्लस के लिए भी याद करना है। साइन 180 प्लस एक्स, कॉस ऑफ 180 प्लस एक्स, सीकेंड को यहाँ पे आप tan 180 प्लस एक्स के लिए पढ़ेंगे, 180 प्लस एक्स 180 डिग्री। उसके बाद बच्चों हम कोसिकेंट 180 प्लस एक्स और सीकेंट ऑफ 180 प्लस एक्स, कॉट ऑफ 180 प्लस एक्स। देखिएगा यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले निकालना चाहते हैं 180 माइनस एक्स के लिए, 180 प्लस एक्स के लिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का साइन देना है। तो ये देखिएगा 180 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट को ही प्लस देना है और बाकी बच गए वो नेगेटिव देना है। अब बच्चों ये भी याद रहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 180 पे चेंज नहीं होते हैं, साइन का साइन ही रहना है, साइन एक्स
यहाँ पे आप लिख देंगे cos x, यहाँ पे लिख देंगे tan x, यहाँ पे लिख देंगे cosecant x और यहाँ पे लिख देंगे secant x और यहाँ पे लिख देंगे cot x। तो बच्चों ये आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब 180 प्लस x के लिए करते हैं बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बच्चों t फॉर tan, tan का रिवर्स cot। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी बचे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। अब हमें चेंज का रूप पढ़ना है। यहाँ 180 आया हुआ है बच्चों, 180 के ऊपर हमारे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। sin x का sin x ही रहेगा, cos x रहेगा, tan x रहेगा, cosecant x ही रहेगा और secant x ही रहेगा और cot x ही रहेगा। तो बच्चों हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 180 की प्रॉपर्टी के ऊपर हमने एंगल्स यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बनाए हैं। अब इसके बाद बच्चों हम 270 के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद 360 पे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो बच्चों हम sin 270 माइनस x के लिए फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। cos of 270 माइनस x, टेंजेंट ऑफ 270 माइनस x, उसके बाद बच्चों कोसिकेंट ऑफ 270 माइनस x, उसके बाद सेकेंट ऑफ 270 माइनस x और कॉट ऑफ 270 माइनस x। तो बच्चों ये थे हमारे पास 270 के ऊपर। अब इसके बाद यही प्रॉपर्टी हम 270 प्लस x के लिए निकालेंगे। तो sin 270 प्लस x को cos 270 प्लस x, कोसिकेंट यहाँ पे कोसिकेंट पहले लिख दिया है बच्चों, हम टेंजेंट लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो टेंजेंट भी लिख लेंगे, टेंजेंट 270 प्लस x। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों कोसिकेंट 270 प्लस x, उसके बाद सीकेंट ऑफ 270 प्लस x। इसके बाद हम लास्ट पढ़ रहे कोट 270 प्लस x। इसके बाद बच्चों हम 360 के लिए फॉर्मूला निकालना शुरू करेंगे। ये हमारे पास देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपको साइन लेना है क्वाड्रेंट का। तो बच्चों ये 270 माइनस x का मीनिंग है आप 270 से स्लाइटली कम ही है, स्लाइटली कम का मतलब होता है 270 से पीछे ही है। और माइनस आएगी है तो बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज t फॉर tan, tan आपका पॉजिटिव रहेगा, cot आपका पॉजिटिव है, बाकी बच रहे चार फंक्शन वो नेगेटिव है। इसके बाद बच्चों 270 पे याद रखो कि फंक्शन कहाँ चेंज होता है, 90 डिग्री को 270 पे चेंज होता है। तो साइन यहाँ पे cos में बदल जाएगा, cos साइन में और tan cot में, और उसके बाद कोसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट यहाँ पे कोसिकेंट में बदलेगा और cot यहाँ पे tan में। तो ये हमारे पास फॉर्मूले वैल्यू हो गए। इसके बाद बच्चों sin 270 प्लस x, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट बदल गया है बच्चों, क्वाड्रेंट यहाँ पे फोर्थ चला गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सेकेंड ही पॉजिटिव होता है, बाकी बचे हमारे फंक्शन वो नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे cos में cos साइन में चेंज हो जाएगा, tan cot में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगी और सीकेंट यहाँ कोसिकेंट में चेंज हो जाएगी, cot यहाँ पे tan में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी हो गई है 270 माइनस x पे 270 प्लस x पे। इसके बाद बच्चों हम हमारे जो लास्ट फॉर्मूले हैं वो है बच्चों 360 डिग्री के ऊपर। तो देखिएगा sin 360 माइनस x, उसके बाद cos ऑफ 360 माइनस x और यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 360 माइनस x। उसके बाद बच्चों हमारे पास टेंजेंट फंक्शन हो गया है, टेंजेंट के बाद हम कोसिकेंट फंक्शन लिखेंगे, कोसिकेंट 360 माइनस x। उसके बाद बच्चों हम लेंगे सीकेंट 360 माइनस x और लास्ट हमारा होगा cot 360 माइनस x। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि हमारे जो फंक्शन होते हैं वो 360 के ऊपर चेंज नहीं होते हैं। क्वाड्रेंट की बात करें तो 360 माइनस x का मीनिंग है आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और सेकेंड ही पॉजिटिव होता है, बाकी बच गए हमारे पास नेगेटिव। 360 के ऊपर आपने रूल पढ़ा है बच्चों, चेंज नहीं होते हैं फंक्शन, तो साइन का साइन ही रहना है,
कोस का कोस टेन एक्स ही आ जाएगा, कोसिकेंट एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों यहाँ सीकेंट एक्स ही आ जाएगा और यहाँ कोट एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोट ऑफ 360 माइनस एक्स हमारा रिजल्ट आया है बच्चों माइनस कोट एक्स के ऊपर। ये माइनस जो है हमें क्वाड्रेंट के साइन मिला है। इसके बाद बच्चों हमारे लास्ट फॉर्मूले में साइन 360 प्लस एक्स, कॉस ऑफ 360 प्लस एक्स, टेंजेंट ऑफ 360 प्लस एक्स और कोसिकेंट 360 प्लस एक्स, सीकेंट 360 प्लस एक्स और कोट ऑफ 360 प्लस एक्स। बच्चों जो 360 डिग्री है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। फंक्शन चेंज कहाँ होते हैं बच्चों? 90 पे और 270 डिग्री पर। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मालूम हमें इसलिए पड़ रहा है बच्चों क्योंकि 360 में 1 रिवोल्यूशन पूरा है, एक चक्कर पूरा हो जाता है। उसके बाद हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री कर चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम साइन देखें इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का तो ऑल आर पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव होते हैं बच्चों। इसके बाद चेंज का रूल नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 360 पे नो चेंज होता है बच्चों, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो यहाँ सीकेंट एक्स ही आ जाएगा और यहाँ कोट एक्स ही आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 6 6 36 और 6 लगभग हमने यहाँ पे पढ़ी है बच्चों 38 के आसपास, क्योंकि हमने 90 माइनस एक्स पे हमने 12 रिजल्ट पढ़े, तो 180 पे 12 पढ़े, तो 12 को मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ किया जाए तो 48 और 48 और माइनस एंगल्स के प्रॉपर्टी पढ़ी 6, तो 54 फॉर्मूले आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। 54 जो फॉर्मूले हैं वो आपको लिख के देखने हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों 3.4 जो कि हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज है, बेसिस इन्हीं के ऊपर फॉर्मूलों के ऊपर है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों साइन 135 डिग्री, 135 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपने 0, 90, 180, 270 और 360 का यूज करना है, और इस एंगल को हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो 90 प्लस 45 डिग्री ऐसे लिख लेंगे। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको साइन देखना है। तो यहाँ पे आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। अब रूल होता है बच्चों 90 डिग्री के ऊपर साइन चेंज हो जाएगा कोस में। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद रख लेनी है 1/√2। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी में आपको कोस 135 डिग्री भी कंप्यूट करना है। तो बच्चों हम इसको भी लिख पाएंगे 90 प्लस 45। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेंट देखें तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस कैसा होता है? नेगेटिव। इसके बाद बच्चों 90 पे चेंज हो जाएगा फंक्शन साइन 45 डिग्री, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आया -1/√2। इसी में एक पार्ट और है बच्चों टेंजेंट 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को अगर हम कंप्यूट करें तो 90 प्लस का 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट बच्चों सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का साइन देखना है। टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा? नेगेटिव। इसके बाद 90 पे चेंज हो जाएगा कोट में, और कोट 45 की वैल्यू होती है बच्चों -1। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको साइन -120 भी कंप्यूट करना है। तो बच्चों इस सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है साइन -150। तो अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था बच्चों कि साइन ऑफ -x किसके इक्वल हुआ? -sin x के इक्वल। ये माइनस आप बाहर ले लीजिए, -sin 120 डिग्री। 120 को हम लिख पाएंगे 90 प्लस 30। कौन से क्वाड्रेंट में? आप सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव। 90 पे चेंज हो जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों -√3/2। इसी प्रकार बच्चों आपको cos -120 फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, cos ऑफ -x किसके इक्वल हुआ था? cos x के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 120 डिग्री। तो हम इसको माइनस को रिमूव कर लेंगे, प्रॉपर्टी होती है बच्चों
साइन 120 को हम लिख पाएंगे 90 प्लस 30। क्वाड्रेंट का साइन देखेंगे बच्चों सबसे पहले, चेंज बाद में करेंगे। क्वाड्रेंट देखें तो माइनस में जा रहा है क्योंकि कोस सेकंड में नेगेटिव होता है। साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों -1/2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर जो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन सेम आप इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके स्वयं करके देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपने फॉर्मूला को ढंग से सीखा है। थर्ड पार्ट साइन ऑफ 225 डिग्री कंप्यूट करना है मान लीजिए। तो बच्चों आप इसको लिख पाएंगे 180 प्लस 45, 180 प्लस का 45 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? थर्ड में साइन कैसा? नेगेटिव। 180 पे नो चेंज, 180 पे चेंज नहीं होगा तो नो चेंज लिख के आप यहाँ पे साइन 45 डाल लें। साइन 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो बच्चों ये माइनस में इसलिए आया है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, 180 में ऐड हुआ है। इसके बाद बच्चों हमने कोस ऑफ 225 डिग्री को कंप्यूट कर लेना है। इसको हम लिख पाएंगे 180 प्लस 45 डिग्री। बच्चों 180 के ऊपर तो चेंज, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट का साइन देखना है। कोस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव। 180 पे चेंज नहीं होता तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये है हमारा बच्चों टेंजेंट 225 को भी कंप्यूट करना है तो हम इसको लिख पाएंगे बच्चों 180 प्लस 45। सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट का साइन देखना है बच्चों, क्वाड्रेंट का साइन देखना है तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, 180 पे चेंज नहीं होता है, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चों वो हमारे पास है cos of 210 डिग्री। 210 डिग्री को हम लिख पाएंगे बच्चों 180 प्लस 30। 180 प्लस 30 आप क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट हमारा थर्ड है, थर्ड में कोस नेगेटिव, 180 पे चेंज नहीं हुआ, कोस 30 की वैल्यू होती है बच्चों -√3/2। ये हमारे पास कंप्यूट हो गए। इसके बाद बच्चों साइन ऑफ माइनस का 330 डिग्री है, माइनस को आप बाहर ले लें, साइन 360 माइनस का 30 आप लिख सकते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? फोर्थ में है आपका क्वाड्रेंट। तो बच्चों साइन कैसा होता है? नेगेटिव। एक नेगेटिव तो आगे चल रही है और एक नेगेटिव क्वाड्रेंट के हिसाब से आ रही है तो नेगेटिव प्लस, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 360 पे नो चेंज, साइन 30 की वैल्यू हम लिखेंगे बच्चों 1/2। इजी क्वेश्चन है बच्चों, प्रॉपर्टी यूज होती है इनमें। कॉस ऑफ माइनस का 45 डिग्री और प्लस साइन ऑफ -45 डिग्री। देखिए बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों। cos ऑफ -45 अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, cos ऑफ -x होता है cos x के इक्वल, ये हो जाएगा cos 45। ये माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों साइन फंक्शन में। अब इन दोनों की वैल्यू तो सेम होती है तो आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व कर लें। इसके बाद हम कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा कार्य स्टार्ट करेंगे।